हर जगह शिव है, वर्तमान शिव है, भविष्य शिव है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। श्रावण महीने की सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज हम भगवान शिव की एक बहुत ही पवित्र कथा सुनने जा रहे हैं। दुख और दरिद्रता का नाश करने वाली, जिसका वर्णन शिव पुराण में भी मिलता है। और ऐसा कहा गया है कि जो भी इस कथा को शुरुआत से अंत तक सच्चे दिल से सुनता है तो उसके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। इसे सुनने के बाद रोगी को उसके सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। और इस कथा के द्वारा हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि श्रावण में भगवान शिव की कथाएं सुनने से क्या फल मिलता है। इसीलिए आप सभी इस कथा को शुरुआत से अंत तक ज़रूर सुनना। और जो व्यक्ति भगवान शिव की यह अरूपकारी कथा सुनता है तो उसकी भक्ति भगवान शिव के प्रति 100 गुना बढ़ जाती है। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो आपको भगवान शिव का अनादर नहीं करना चाहिए। इस पवित्र कथा को शुरू करने से पहले हमारे चैनल भक्ति का ब्रह्मांड को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर आप सभी ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। मित्रों, आज के ज़माने में हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई दुख और समस्या तो आती ही है और हर व्यक्ति बहुत परेशानी में रहता है। और अपनी परेशानी को दूर करने के लिए व्यक्ति इधर उधर भटकता रहता है। लेकिन ऐसा कहा गया है कि चतुर्मास के पवित्र महीनों में सबसे पवित्र माने जाने वाले श्रावण महीने में जो व्यक्ति भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की ये कथा सुनता है उसके जीवन से सभी प्रकार के दुख और परेशानी दूर हो जाते हैं। तो चलिए हम इस कथा को शुरू करते हैं। एक बार भगवान शिव जी और माता पार्वती पृथ्वी लोक में भ्रमण करने निकले। तभी माता पार्वती की नज़र एक व्यक्ति पर पड़ी। जो व्यक्ति बहुत गरीब था, उसके पुराने फटे हुए कपड़े पहने हुए थे और वो शरीर से बहुत ही कमज़ोर था। वो व्यक्ति भगवान शिव के शिवलिंग पर जल अर्पण कर रहा था। ये देखकर माता पार्वती जी को बहुत दुख हुआ तो उन्होंने महादेव जी से कहा, हे भोलेनाथ, आप देख रहे हैं ना, ये गरीब व्यक्ति आपकी पूजा कर रहा है। ये व्यक्ति इतना गरीब है कि इसके शरीर पर अच्छे कपड़े भी नहीं हैं, फिर भी आपके शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा है। कितनी ज़्यादा भक्ति है इस व्यक्ति के अंदर। प्रभु, मेरी इच्छा है कि आप इस व्यक्ति को अभी के अभी धनवान बना दें। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, आप बिना कोई बात का रहस्य जाने हुए हर जीव पर दया करने लगती है और अपनी ममता दिखाती है। देवी, इसके पीछे एक रहस्य है, एक बात छुपी हुई है, इसलिए मैं इस व्यक्ति को धनवान नहीं बना सकता। महादेव की ये बात सुनकर माता पार्वती कहती हैं, महादेव, ऐसा कौन सा रहस्य है कि आप अपने इस भक्त को धनवान नहीं बना सकते? तब शिव जी कहते हैं, उसके भाग्य में अभी धनवान बनना नहीं लिखा है, क्योंकि जो कुछ वो भोग रहा है वो उसके पूर्व कर्मों का बंधन है। इसीलिए वो आज जन्म में एक गरीब का जीवन जी रहा है और उसके भाग्य में अभी भी दुख है। माता पार्वती कहते हैं कि शिव जी, ऐसा नहीं चलेगा, आप इसे धनवान बनाइए। मुझे भी देखना है कि कैसे ये व्यक्ति धनवान बनकर कंगाल बन जाता है, इसीलिए आप अभी के अभी इसे धनवान बनाइए। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव जी बोले, देवी, आप इतना आग्रह कर रही हैं तो मैं इस व्यक्ति को अभी के अभी धनवान बनाता हूँ। इतना कहकर भगवान शिव जी ने अपना स्वरूप बदल लिया और एक संत का स्वरूप धारण कर लिया।
भगवान भोलेनाथ उस रास्ते चल पड़े जिस रास्ते से वही व्यक्ति भगवान शिव के शिवलिंग पर जल चढ़ाकर लौट रहा था। तब उस व्यक्ति ने संत के पास आकर कहा, हे महात्मा, आपके पास कोई खाना हो तो दीजिए, या थोड़े पैसे हो तो मुझे दे दीजिए। मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मुझे भोजन करना है। हे महात्मा, आप तो महात्मा ज्ञानी हैं। और ऐसे कहा जाता है कि जो व्यक्ति संत के शरण में आता है तो संत उसका उद्धार कर देते हैं, और कोई भी व्यक्ति अगर संत का आशीर्वाद पा लेता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। हे महात्मा, मेरा उद्धार करो, मुझे कोई ऐसा मंत्र दो जिससे मैं धनवान बन जाऊं और अपनी सभी मुश्किलों से बाहर आ जाऊं। तब शिवजी ने अपनी झोली से एक फूल निकाला और उस व्यक्ति को दे दिया और कहा, इसमें से एक फूल को अपने हाथ में रखकर उसकी एक एक पंखुड़ी तोड़कर ज़मीन पर गिराते गिराते चलते जाना, और जिस जगह इस फूल की पंखुड़ियाँ पूर्ण हो जाए उस जगह रुक जाना। इस तरह से 3-3 दिशाओं में ये 3 फूल की पंखुड़ियाँ तोड़कर डाल देना, और तीनों दिशाओं में इस तरह से खुदाई करना, तो तुझे अपार धन की प्राप्ति होगी। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, दक्षिण दिशा में ये फूल लेकर नहीं जाना, कभी भी नहीं। ये हमेशा तेरे पास रख, और ये फूल जब तक तू इसे अपने पास रखेगा तब तक तेरे धन संपत्ति कभी खत्म नहीं होगी। आगे जाके भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आगे देखो ये व्यक्ति क्या कर रहा है। तब माता पार्वती कहती हैं, हे महादेव, मेरे मन में 2 प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं, क्या आप मेरे प्रश्नों का निवारण करेंगे? शिव जी कहते हैं, पूछो, तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है? तब माता पार्वती ने कहा, मनुष्य मुसीबत में कैसे फंसता है और कौन सा गुण मनुष्य को धनवान बनाता है? भगवान शिव ने कहा, हे देवी, अभी थोड़ा समय रुको, अभी तुम्हारे प्रश्नों का जवाब तुम्हें मिलने वाला है। तब वो गरीब व्यक्ति एक फूल अपने हाथ में लेता है और उस फूल की पंखुड़ी तोड़कर पूर्वी दिशा में एक एक पंखुड़ी गिराता है। चलने के बाद जहाँ पंखुड़ी गिरी है वहाँ वो गड्ढा खोदना शुरू करता है। थोड़ा खोदने के बाद उसे एक बड़ा खजाना मिलता है जिसमें सोना और चांदी भरा होता है। धन मिलने के बाद उस व्यक्ति के मन में और लालच जागती है और वो सोचता है, पहले साधु महात्मा ने तो मुझे 4 फूल दिए थे, उनमें से मैंने 1 फूल पूरा कर दिया है, अभी 3 फूल बचे हैं, उनमें से एक लेकर मैं पश्चिम दिशा में जाता हूँ, देखता हूँ वहाँ से कितना धन मिलता है। तब उस व्यक्ति ने ज़मीन में सोना छुपा दिया और सोचा, वापस आते समय मैं यहाँ से सोना और चांदी ले जाऊँगा। फिर वो दूसरे फूल की पंखुड़ी तोड़कर उस पंखुड़ी को पश्चिम दिशा में गिराने लगता है। चलने के बाद जब पंखुड़ी गिरती है वहाँ वो गड्ढा खोदना शुरू करता है और उसे हीरे मोती जैसे रत्न प्राप्त होते हैं। ये देखकर वो व्यक्ति बहुत खुश होता है और सोचता है, आज यहाँ से हीरे मोती मिले हैं तो देखते हैं उत्तर दिशा में क्या मिलता है। उस व्यक्ति ने धन को वहीं छुपा दिया और सोचा, एक साथ सब कुछ लेकर अपने घर जाऊंगा। फिर वो व्यक्ति तीसरे फूल की पंखुड़ी तोड़कर उत्तर दिशा में चलना शुरू करता है। जहाँ पंखुड़ी गिरती है वहाँ वो गड्ढा खोदने लगता है और उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। अब उसके मन में लालच और बढ़ जाती है और उस लालच की कोई सीमा नहीं रह जाती। तब उस व्यक्ति ने धन को वहीं छुपा दिया और सोचा, अब दक्षिण दिशा में जाने चाहिए। पहले साधु ने कहा था दक्षिण दिशा में जाना मत, लेकिन उसने सोचा मेरे पास ये 4था फूल है तो उस पर मेरा ही अधिकार है। ये विचार उस गरीब व्यक्ति के मन में आए। तब उसने 4था फूल जो अंतिम फूल था की पंखुड़ी तोड़ दी। पहले तोड़ने के बाद वो दक्षिण दिशा में चलना शुरू करता है। जब पंखुड़ी पूरी हो गई तो उस व्यक्ति ने देखा कि एक विशाल सुनहरा दरवाज़ा है
उस दरवाजे को देखकर वो आश्चर्य में पड़ गया। फिर उसने दरवाज़ा खोला और अंदर गया और देखा कि एक विशाल महल है। महल के चारों तरफ हीरे, जवाहर और मोती लगे हुए हैं। महल में उस व्यक्ति को कोई नहीं मिला, तो उसने सोचा, ये महल तो मेरा ही हो गया। शायद पहले साधु की नज़र भी इस महल पर पड़ी होगी, इसीलिए उसने कहा था, इस तरफ मत जाना। उस व्यक्ति ने थोड़ा और आगे बढ़ने पर एक कमरे से आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर वो उस कमरे में गया और देखा एक व्यक्ति अनाज डालने वाली घंटी बजा रहा है। वो गरीब व्यक्ति उससे पूछता है, तुम कौन हो? इस महल का मालिक कौन है? और तुम ये घंटी क्यों बजा रहे हो? घंटी बजाने वाला व्यक्ति कहता है, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब एक शर्त पर दूंगा। अगर तुम थोड़े समय के लिए मेरी जगह ये घंटी बजाओ तो मुझे आराम मिलेगा और मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दे दूंगा। सवालों का जवाब पाने की बेचैनी में उस गरीब व्यक्ति ने हाँ कर दी। फिर उस व्यक्ति ने घंटी बजानी शुरू की और वो पहला व्यक्ति जो घंटी बजा रहा था उतरकर एक कोने में चला गया और कहा, अब मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। फिर उसने कहा, मैं भी तुम्हारी तरह एक लालची इंसान था। मुझे पहले उस महात्मा ने इस जगह आने से मना किया था, परंतु और अधिक धन के लालच में मैंने जो पहले बहुत मूल्यवान धन प्राप्त किया था वो सब खो बैठा हूँ। एक महल का मालिक ऐसा जो उस घंटी को बजाता है, जब वो घंटी बंद हो जाती है तब वो महल ढह जाता है और उस घंटी को बजाने वाला व्यक्ति महल के अंदर दबकर मृत्यु प्राप्त करता है। मेरे पहले उस महल का मालिक कोई अन्य लालची व्यक्ति था, इसके बाद वो मालिक मैं भी हूँ। पहले संत की बात ना मानकर यहाँ आया और यहाँ आकर फंस गया हूँ। अब तुम्हारी लालच तुम्हें यहाँ ले आई है। अब जब तुम्हारी और मेरी जीवनी कोई लालची व्यक्ति यहाँ आएगा और तब वे घंटी बजाएगा, तब तुम यहाँ से मुक्त हो सकोगे। और देखो, अगर तुम चतुराई से काम लेते हुए उस घंटी को बंद कर देते हो तो तुरंत ये महल तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा और तुम यहाँ दबकर मृत्यु को प्राप्त करोगे। ऐसा ही पहले व्यक्ति के साथ हुआ था, जो यहाँ से निकल गया और गरीब व्यक्ति यहाँ फंस गया। ये व्यक्ति अपनी लालच के कारण बुरी तरह फंस गया था। इस व्यक्ति ने पहले 3 बार बहुत मूल्यवान धन प्राप्त किया था, वे सब खो बैठा। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, तुमने देखा ये व्यक्ति अपनी लालच के कारण कैसे फंस गया है। तुम्हारा प्रश्न था कि व्यक्ति परेशानी में कैसे फंसता है, तो मनुष्य अपनी लालच के प्रभाव में परेशानियों में फंस जाता है। लालच करने से व्यक्ति को भले ही शुरुआत में लाभ होता है, परंतु अंत में नुकसान होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति अधिक लालच में आकर पहले से ही उनके पास जो धन संपत्ति होती है वे भी हाथ से चली जाती है। इस प्रकार व्यक्ति संकट में फंस जाता है। लालच हर व्यक्ति के लिए हमेशा हानिकारक होता है। लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है, इसीलिए व्यक्ति को हमेशा लालच से दूर रहना चाहिए। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन से गुण व्यक्ति को धनवान बनाता है। तो सुनो देवी, इस गुण के आधार पर व्यक्ति धनवान बनता है कि एक, उधार लेने की कोशिश ना करना, खर्च में समझदारी दिखाना, अपनी बचत बढ़ाना की कोशिश करना, सकारात्मक विचार अपनाना, लोगों की मदद करना, अपने व्यवसाय पर ध्यान देना, सभी पैसों का हिसाब रखना और कभी भी लापरवाह ना होना, और सबसे बड़ी बात, अपने लक्ष्यों को साफ रखना। जब व्यक्ति के जीवन में कोई लक्ष्य ना हो तो उसका जीवन बेकार हो जाता है। जितना अधिक करुणामयी व्यक्ति का धन होता है उतना ही काम होता है। तो हे देवी पार्वती, इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए व्यक्ति धनवान बनता है। अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के बाद माता पार्वती प्रसन्न हो गई और उन्होंने कहा,
हे भोलेनाथ, तुम्हारी लीला के अनुसार मुझे खुशी है कि तुमने प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तो चलो मित्रों, हम शिव जी की अगली कथा सुनते हैं। अमरपुर नगर में एक धनिक व्यापारी रहता था जो दूर दूर तक व्यापार फैलाए हुए था। नगर में इस व्यापारी को मान सम्मान मिलता था। सब कुछ होने के बावजूद व्यापारी अंततः बहुत दुखी था, क्योंकि उनका कोई संतान नहीं था। दिन रात वे एक चिंता में डूबा रहता था कि उसके मरने के बाद उसका बड़ा व्यापार और संपत्ति कौन संभालेगा। संतान की इच्छा से वे व्यापारी हर सोमवार भगवान शिव का व्रत और पूजा करता था। संध्या समय व्यापारी शिव मंदिर जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाता था। व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, ये व्यापारी तुम्हारा सच्चा भक्त है। कितने दिनों से ये सोमवार का व्रत और पूजा नियमित रूप से कर रहा है। प्रभु, तुम इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करो। भगवान शिव ने हंसकर कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर किसी को उसके कर्म के अनुसार फल मिलता है। परंतु पार्वती जी ने आग्रह करके कहा, नहीं प्राणनाथ, तुम्हें इस व्यापारी की इच्छा अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। वह तुम्हारा अनन्य भक्त है। हर सोमवार वे तुम्हारा विधि पूर्वक व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद तुम्हें भोग लगाकर एक समय का भोजन ग्रहण करता है। तुम्हें उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना चाहिए। पार्वती जी के इस आग्रह को सुनकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु उसका पुत्र 100 साल से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उस रात भगवान शिव ने सपने में व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसे बताया कि उसका पुत्र 100 साल से अधिक जीवित नहीं रहेगा। भगवान के वरदान से व्यापारी को अनंत धन मिला, लेकिन पुत्र की छोटी आयु से उसकी खुशी को समाप्त कर दिया। व्यापारी ने पहले से ही विधि पूर्वक व्रत किया और कुछ महीनों बाद उसके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का जन्म से व्यापारी के घर में खुशियाँ छा गई और पुत्र के जन्म का उत्सव बहुत धूमधाम से मनवाया गया। व्यापारी को पुत्र के जन्म की बहुत खुशी थी, किंतु उसने पुत्र की छोटी आयु का रहस्य को जान लिया था। इस रहस्य के बारे में घर में किसी को भी जानकारी नहीं थी। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर बड़ा हुआ तो उसने शिक्षा के लिए वाराणसी जाने का निर्णय लिया। व्यापारी ने अमर को अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी भेजा और कहा, दीपचंद, अमर को शिक्षा के लिए वाराणसी ले जाओ। अमर और दीपचंद ने यात्रा की और रात को विश्राम के लिए रुकते हुए यज्ञ और ब्राह्मणों के भोजन करते हुए कई महीनों की यात्रा के बाद एक नगर में पहुँचे। नगर की राजकुमारी की शादी की खुशी में पूरा नगर सजाया गया था। निश्चित समय पर अमर और दीपचंद वहां पहुंचे, लेकिन राजा को डर था कि अमर और दीपचंद उसकी बेटी के साथ शादी कर लेंगे। राजा ने सोचा कि उसे शादी के लिए अनुमति नहीं देनी चाहिए और उसका अपमान होगा। राजा ने अमर और दीपचंद के साथ चर्चा की और कहा कि वे अपनी बेटी की शादी अमर से नहीं करेगा, बल्कि उसे धन देकर वापस भेजेगा। राजा ने अमर और दीपचंद को अपने साथ रखा और शादी की तैयारी की। राजा ने अमर को बहुत सारा धन दिया और राजकुमारी चंद्रिका से उसकी शादी करवा दी। राजा ने अमर को विदाई दी और अमर घर वापस आया। घर वापस आते समय अमर ने राजकुमारी के वस्त्र को देखा और उसका अपमान किया। राजा ने इस विषय को जानकर अमर को राजकुमारी के महल में रखवाया। इसी बीच अमर और दीपचंद ने वाराणसी पहुँचे। अमर ने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की और जब अमर 100 वर्ष का हो गया तो उसने एक यज्ञ किया और यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन करवाया और बहुत सारा अन्न और वस्त्र दान किया। रात को अमर ने शिव के उदाहरण को स्वीकार कर लिया और अपने प्राणों की रक्षा की। सूर्य के समय
अमर के मामा ने उसकी मृत्यु की घोषणा की। आसपास के लोग इकट्ठा हुए और दुख व्यर्थ करने लगे। मामा की विलाप सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती ने इसे सुना और पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, प्राणनाथ, इस विलाप को सहना कठिन है, कृपया इस व्यक्ति का कष्ट दूर करो। भगवान शिव और माता पार्वती के द्वारा अमर की आत्मा की झलक देखने के बाद पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, प्राणनाथ, व्यापारी का पुत्र अपने जीवन के अंतिम समय में भी बहुत ही धार्मिक और सात्विक था। क्या आप इसकी आत्मा को मुक्ति देने का कोई उपाय नहीं कर सकते? भगवान शिव ने पार्वती जी की बात सुनी और सोचने लगे। उन्होंने अमर की आत्मा की दुख भरी कहानी के बारे में और अधिक विचार किया। अमर का जीवन धार्मिक था और उसने अपने जीवन के अंतिम समय में भी भक्ति और पूर्णता से भरपूर रखना था, जो कि एक विशेष विश्वास और श्रद्धा को दर्शाता है। भगवान शिव ने एक आखिरी उपाय सोचा और पार्वती जी से कहा, पार्वती, इस व्यापारी के पुत्र की आत्मा को मुक्ति देने के लिए मुझे एक विशेष यज्ञ करना पड़ेगा। यह यज्ञ उसकी आत्मा को शांति और मुक्ति प्रदान करेगा। पार्वती जी ने भगवान शिव की बात को मान लिया और उन्होंने यज्ञ की तैयारी करने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने एक महान पंडित और यजमान को बुलाया, जो यज्ञ की व्यवस्था और पूजा विधि को सही रूप से अंजाम दे सके। यज्ञ की तैयारी शुरू हुई और उसमें सभी धार्मिक कर्मों और विधियों का पालन किया गया। भगवान शिव ने यज्ञ के दौरान प्रत्येक अंग से अंग का दीपक और हवन का अनुष्ठान किया। इस यज्ञ में व्यापारी और उसके परिवार के लोग भी सम्मिलित हुए और उन्होंने भक्ति और श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा की। यज्ञ के समापन के बाद भगवान शिव ने अमर की आत्मा को आशीर्वाद दिया और कहा, अमर, तुम्हारा जीवन धार्मिक और पूर्णता से भरपूर था। तुमने अपने जीवन में भक्ति और सत्य का पाठ अपनाया, इसीलिए तुम्हें मुक्ति मिलती है। तुम्हारी आत्मा को शांति और आशा मिलेगी। अमर की आत्मा ने भगवान शिव का आशीर्वाद और यज्ञ के फल को अपने दिल से स्वीकार किया। उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई और उसे सुख और शांति का अनुभव हुआ। अमर का जीवन एक उदाहरण बना जिसमें धार्मिकता और भक्ति का महत्व प्रदर्शित होता है। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने अमर की आत्मा की मुक्ति के लिए खुशी व्यक्त की और उन्होंने ये भी कहा, ये कहानी ये सबक है कि धार्मिकता और भक्ति से ही व्यक्ति को मुक्ति और शांति मिलती है। इसके साथ लालच और आकांक्षण से दूर रहना भी अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती ने अमर की शांति और मुक्ति प्रदान करके एक महान उद्देश्य को पूरा किया। ये कहानी ये सबक है कि धार्मिकता, भक्ति और सही कर्मों से ही व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम यात्रा को सुखद बना सकता है। दोस्तों, आज की कथा ने हमने सिखाया कि धन और लालच से कैसे बचें और किस प्रकार संतुलित जीवन में हमेशा स्थायी सुख प्रदान करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे नए वीडियो की अपडेट्स पा सकें। अपनी विशेष टिप्पणियाँ नीचे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।